हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हूँ। चलिए, तो आज हम जानेंगे कि कुछ ऐसी कहानियाँ जो अपने लक्ष्य को मतलब लक्ष्य तक ले जाने के लिए मजबूर कर देंगी अगर आप इन कहानियों को सुन लेते हैं तो आपको स्टार्टिंग से एंड तक हमारी वीडियो में बने रहना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। चलिए, तो देखिए, सफलता का रहस्य हम सुकरात जी से समझेंगे। एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलोसफर सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है, वॉट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सुकरात ने उस इंसान से कहा कि कल सुबह नदी के पास मिले वह। वहीं पर उसे अपना प्रश्न का जवाब मिला। कैसे? जब वे दूसरे दिन सुबह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी गहराई की गहराई मापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा तो पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग थे। सुकरात ने उसे काफ़ी देर तक पानी में ही डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस लेने लगा। मतलब है ना। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर मैं सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते थे, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल ही जाएगी। चलिए, अब हम सेकंड में आते हैं, अभ्यास का महत्व। कहते हैं, प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य के आश्रम में रहकर देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। आपने सुना होगा, वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में वह अपने साथियों के साथ मतलब घुलने मिलने लग गया, लेकिन वह पढ़ने में बहुत कमज़ोर था। गुरु जी की कोई भी बात उसके बहुत कम ही समझ में आती थी। इसी कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो बढ़ ही नहीं पाया। गुरु जी ने आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय मत बर्बाद करो और अपने घर चले जाओ और घर वालों के काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में ही नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं और वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे और उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटी, यह निशान हमने नहीं बनाए हैं। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज हमारे सोच में पड़ गए। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी से बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो एक बात बताइए कि निरंतर अभ्यास से विद्या ग्रहण में क्यों नहीं कर सकता? वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसे लघु सिद्धांत कौमुदी या मध्य सिद्धांत कौमुदी या सार सिद्धांत कौमुदी गिरवाण पंद मंजरी की रचना की। चलिए, तो हम यही बताना चाहते हैं आपको कि अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खेल हो, पढ़ाई हो या कोई और भी चीज़ हो। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हैं। अगर आप बिना किसी अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो आखिर में आपको पछतावा के सिवा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आपको अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाना चाहिए। चलिए, ऐसी हम आपको कहानी बताते अभिनव बिंद्रा की। आपने सुना होगा, ओलंपिक गेम जो होते हैं वो भारत को गोल्ड मेडल मिलने से हर भारतवासी खुशी से झूम उठा।
बिंद्रा की जिद और जुनून से उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया। बैंकॉक में हुए वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में बिंद्रा की टीममेट रही इंटरनेशनल शूटर श्वेता चौधरी ने कहा कि बिंद्रा ने जो कहा वह कर दिखाया। श्वेता मामूली अंतर से ओलंपिक टीम में जगह बनाने में नाकाम रही। श्वेता ने बताया कि जो बिंद्रा ओलंपिक गोल्ड के लिए पिछले 4 साल से अनवरत मेहनत कर रहे थे। बिंद्रा ने जो कहा वह कर दिखाया। फिर हमारे आते हैं, आपने सुना होगा भारत रत्न प्राप्त डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी। कहते हैं उनका जन्म जो था वो 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के गांव में हुआ था। इसके जो पिता थे वो मछुआरों को किरायों पर नाव देते थे। कलाम ने अपनी पढ़ाई की धन पूर्ति के लिए अखबार बेचने का कार्य भी किया और डॉक्टर कलाम के जीवन में अनेक चुनौतियों का भी सामना किया। उनका जो जीवन था वो सदा संघर्षशील रहने वाले एक व्यक्ति की कहानी है जिसने कभी हार नहीं मानी तथा देश हित में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करते हुए सदा उत्कृष्टता के पथ पर चलते रहे। 71 वर्ष की आयु में वे अथक प्रयास परिश्रम करते हुए भारत को सुपर पावर बनाने की ओर प्रयासरत रहे। तो आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तो जानकारी आपको जानते होंगे, उनकी जीवनी क्या है। उनका मतलब यही मेरे कहने का है कि वो असफलता से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यह असफलता आपकी दूसरी सफलताओं के द्वार खोल सकती है। तुम्हें जीवन में कहाँ पहुँचना है इसका पता नहीं है, आप कर्म करो ना, ईश्वर पर विश्वास करो। कहते हैं डॉक्टर जो कलाम का जीवन था हर उस नवयुवक के लिए प्रेरणा स्रोत है जो अपने जीवन में एक सफलता मिलने पर ही निराश हो जाते हैं। डॉक्टर कलाम ने अपने सारे जीवन में निस्वार्थ सेवा कार्य किया। उसका राष्ट्र प्रेम, उनका देशभक्ति का जज्बा हर भारतीय के लिए सबक और प्रेरणा का पुंज है। चलिए, कहते हैं एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत कम ज़मीन थी और बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसके पास कभी भी ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। एक दिन किसान अपने खेत पर काम कर रहा था। जब उसे एक छोटा सा बीज दिखाई दिया तो उसने बीज को उठाया और उसे अपने घर ले गया। उसने बीज को एक बर्तन में पानी में डाल दिया और वे रोज़ाना उसे पानी देता था। कुछ दिनों बाद वह बीज अंकुरित हो गया। किसान ने बीज को एक गमले में लगाया और रोज़ाना उसे पानी देता था। गमला दिन ब दिन बड़ा होता गया और उसे एक सुंदर पौधा उग गया। पौधा बड़ा होकर एक पेड़ बन गया। पेड़ पर बहुत सारे फल लगे। किसान ने फल तोड़े और उसे बाजार में बेच दिए। उसने फल बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए। किसान बहुत खुश था। उसने सोचा कि सब धैर्य के कारण हुआ है। उसने हमेशा धैर्य से मेहनत की और अंत में उस सफलता मिली। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि जो धैर्य है ना, धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है जिसको अपन पेशेंस बोलते हैं। अगर हम धैर्य से मेहनत करते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। कहते हैं धैर्य हमें कठिन समय में आगे बढ़ने में मदद करता है। धैर्य हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। धैर्य हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है और धैर्य हमें दूसरों की भी मदद करने के लिए प्रेरित करता है। आइए हम सभी धैर्यवान बने और अपने जीवन को सफलतापूर्वक या सफलता प्राप्त करें। चलिए, तो आई होप आपको बहुत पसंद होंगी, कहानियाँ आई होंगी। देखिए, मेरा तो यही मानना है कि जो मैंने आपके साथ साझा किया इससे यही है कि अगर आपने कुछ लक्ष्य केंद्रित किया है तो अगर आप ये कहानियाँ सुन लेंगे तो आपको अवश्य ही उस लक्ष्य के प्रति एक एनर्जी जनरेट हो जाएगी कि बस मुझे अब लक्ष्य तक जाना ही है। चलिए, आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा। ज़्यादा लोग को हमारे वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।